नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पर पहुंची हूं दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस में, वहां जहां पर आपको दिखा दूं कि एक देखिए किस तरीके से एक भीषण हादसा हुआ है, किस तरीके से एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। मैं आपको तीनों गाड़ियों के नंबर दिखा देती हूं कि क्या क्या नंबर है। देखिए UP 15 DA 9171, ठीक है, ये गाड़ी है। एक इनोवा गाड़ी है जिसका नंबर है HP 20G 7071। एक और गाड़ी है जिसका नंबर है DL2CBE 2598। मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेस वे बना है ये कहीं ना कहीं लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है, लेकिन जब इस रोड पर गलत तरीके से या रॉन्ग वे चलते हैं तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। देखिए कि हादसा देखिए कितना भीषण है, किस तरीके से तीनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अब मैं बताती हूँ कि इसमें क्या था। ये दोनों गाड़ियां फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जा रही थी और ये जो व्हाइट गाड़ी है, ये वाली गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही थी। हालांकि इस वजह से ये फरीदाबाद किसी रिश्तेदार के यहाँ पर पहुंची थी दोनों गाड़ियां, जिसमें तकरीबन 10 लोग यहाँ पर थे। रफ्तार का कहर एक तरफ फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो गाड़ी थी ये रॉन्ग साइड चल रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों गाड़ियां आपस में टकराई और इस तरह का भीषण हादसा हो गया। अंदर का नजारा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए एयर बैग्स खुल गए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं बाहर से। उसी तरीके से तीनों गाड़ियों का यही हाल है। देखिए बिल्कुल पास में हूँ यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से ये इनोवा गाड़ी है जो पूरी तरीके से टूट गई है और जो फॉरेक्स गाड़ी है वो इसके अंदर धंस गई है। पीछे की साइड का अगर दोबारा घूम के आपको मैं दिखाऊंगी, इस तरह जब भी इतने बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाए जाते हैं तो उसमें ये सहूलियत और ये अहमियत रखनी बहुत जरूरी हो जाती है कि जो यातायात के नियम है उनका पालन जरूर करें। अगर आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो देखिए किस तरीके से भीषण हादसे होते रहेंगे। ये एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस पर का मामला है जहां पर ये तीनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और एक दूसरे से बता दें कि इनोवा में और फॉरेक्स गाड़ी में तकरीबन 10 लोग बैठे थे, जिसमें छोटे बच्चे तक शामिल थे, 6 साल के बच्चे तक शामिल थे। चोटें लगी हैं। वही जो व्हाइट गाड़ी है, ठीक है, सिविक जो गाड़ी है, उसमें जो व्यक्ति था अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था और अभी कहाँ पर है। इस बात की पुष्टि हाईवे अथॉरिटी से यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपने कब पता चला इसके बारे में? हमें 4 बजे पता चला मैडम, सुबह 5 बजे। 5 बजे। और तकरीबन कब का होगा ये हादसा? ये वो उसी टाइम हुआ है। अच्छा उसी टाइम हुआ है। तो क्या कैसे पता चला कौन सी गाड़ी रॉन्ग थी? ये वाली रॉन्ग साइड बता रहे हैं। ये वाली रॉन्ग साइड बता रहे। कहाँ है सभी लोग, कुछ पता चला? आए थे मैडम सारे, लेकिन अभी सारे अपना जो भी अपनी गाड़ी को देख के सामान वगैरह लेके चले गए, वापस चले गए हैं। तो अभी तक किसी का ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है? कोई नहीं, इंजर्ड को दिए कोई इंजर्ड नहीं। इतनी बड़ी भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, सब सेफ है मैडम, सारे के सारे सेफ है। इस वाली गाड़ी में कितने लोग होंगे तकरीबन, पता है कुछ? वो नहीं पता, अभी तक नहीं पता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस व्हाइट गाड़ी में कितने लोग थे। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही थी, क्योंकि ये जो अगर आप नजारा इधर की तरफ देखें, एक्सप्रेस वे का है ये नजारा। देखिए यातायात के नियम का पालन करना सिर्फ इसलिए भी जरूरी नहीं हो जाता कि आपको किसी तरीके से मुसीबत से बचाता है, बल्कि इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो रास्ते होते हैं, जो एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, ये रफ्तार के लिए होते हैं। ये होते हैं कि आप उस पर उस जो रफ्तार चयनित की गई है उस रफ्तार के हिसाब से अपनी गाड़ी चलाएं और आराम से अपने गंतव्य को पहुंचे। लेकिन कुछ लोग इस पर जब रॉन्ग वे चलते हैं तो इस तरह से हादसों को जन्म दे देते हैं। सोचिए गनीमत अभी ये रही है कि इस हादसे में अभी तक बहुत ज्यादा कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, छोटी मोटी चोटें आई हैं। लेकिन अगर इस तरह की गाड़ियों का हाल देखा जाए तो लगता है कि इसमें बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो गई है। हालांकि ये बहुत
गनीमत की बात है कि सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित रहा है ये एक्सीडेंट, लोगों तक नहीं पहुंचा है, बहुत ज्यादा इंजर्ड कोई नहीं हुआ। और भी जहां पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके हिसाब से, जितने प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद है उनके हिसाब से यहाँ पर अभी तक किसी आदमी को बड़ी चोट नहीं लगी है। जो छोटी मोटी चोट है उनका इलाज लोगों का चल रहा है। लेकिन अब देखिए इस तरह की लापरवाहियां, इस तरह की जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें होती है इस बहुत बड़े इस एक्सप्रेस वे पर चलना, जिसके कट बहुत दूर दूर है, जहां से उतरने और चढ़ने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, उसके बावजूद भी अगर लोग इस तरह से रॉन्ग साइड आते हैं तो इसी तरह के जो हादसे हैं वो जन्म दे जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारी गाड़ी मालिक से बात हुई, जो जिसकी इनोवा है और जिसकी फॉरेक्स है, वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर पर कुछ लोग आए थे और वो वापस दिल्ली जा रहे थे, जिसकी वजह से एक व्हाइट गाड़ी सामने से आई और बुरी तरीके से टकरा गई। देखिए हाल देखिए कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है यहाँ पर। बिल्कुल, मैंने सारे गाड़ी नंबर न्यूज में बता दिए हैं सर, बिल्कुल डाल दिया है। मैं बता दूं दोबारा से एक बार को कि जो व्हाइट गाड़ी है UP 15DA 9171, ये गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही थी। सर कुछ पता चला है कितने लोग थे, कितने इंजर्ड हुए? अभी कुछ नहीं पता चला है। देखिए सुबह 5 बजे का हादसा, 4-5 बजे का हादसा बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए मैं आपको गाड़ी अंदर से भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सब कुछ गाड़ी टूट गई है, खत्म हो गई है। और एक ही नहीं, तीनों गाड़ियों का यही हाल है। और जो फॉरेक्स गाड़ी है वो बिल्कुल इनोवा गाड़ी के नीचे इस समय पर गई है। एक्सप्रेस वे के अगर हम नॉर्मल रास्ते से जाते हैं तो पल्ला साइड पे रास्ता पड़ती है, और अभी हम यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे पर खड़े हैं, ऊपर दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे, जिसमें देखिए आप दिल्ली की ओर जाने वाली साइड पर ये जो दुर्घटना हुई है ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए मैं ना हमेशा देखा जाता है कि रफ्तार का कहर होता है, दुर्घटनाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन इस तरह से जो रॉन्ग साइड चलने वाले लोग हैं, जो लापरवाही का सबूत देते हैं, उनकी वजह से देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उस इंसान की वजह से। और अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है किसी को भी, ना पुलिस को, ना किसी और अन्य आदमी को, कि आखिर जो रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे थे वो कौन थे और अभी वो कहाँ है। क्योंकि तीनों ही गाड़ियों के जो मालिक है वो गाड़ी देख कर एक बार जा चुके हैं यहाँ से, और सुबह 5 बजे का हादसा। लेकिन हमारी जब बात हुई तो हमारी बात हुई थी इनोवा और जो फॉरेक्स गाड़ी है उनके जो लोग, वो लोग जिनके घर आए थे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी थी, आई थी कुछ जो यहाँ फरीदाबाद में जो रहते हैं उनकी बहनें यहाँ पर आई थी, और उसमें छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। तकरीबन 10 लोग इन दोनों गाड़ियों में आए हुए थे। फिलहाल जो व्हाइट गाड़ी है उसका मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था, 1 थे 2 थे, इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं लग पाया है। लगातार यहाँ पे लोगों की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो रही है। फिलहाल ये अभी कहा जा सकता है कि जो चोटें लगी हैं जो वो थोड़ी लगी हैं, लेकिन अभी और भी जानकारी इसमें जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी जानकारी साझा करने की कोशिश कर रही है कि कुछ और जानकारी हमें इस एक्सीडेंट के बारे में मिल सके कि आखिर क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट देखा, ना ही यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां हैं, लेकिन बस उनसे फोन पर बात हुई है और वो इस समय पर अभी मौजूद नहीं है यहाँ पर। लेकिन उनका कहना यही है कि ये जो व्हाइट वाली गाड़ी है रॉन्ग साइड आ रही थी। सभी ने ये कहा कि जो व्हाइट वाली गाड़ी है वो रॉन्ग साइड आ रही थी। अब देखें तो इस तरीके से नजर भी आता है कि जब गाड़ी ये वाली गाड़ी रॉन्ग साइड होगी, जब सामने सामने टकराई होगी और कितनी स्पीड होगी उस गाड़ी की, देखिए ये भी कहना हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पीड में तीनों गाड़ियां होंगी, इसी वजह से इतना हादसा हुआ। लेकिन कहा यह भी है कि जब ये
हाईवे बनाया गया है तो इसका मतलब ही है कि रफ्तार के साथ बात करना। लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि ये जो रास्ता है ये 20 मिनट में नोएडा तक पहुंचा देता है, तो समझिए कि किस स्पीड पर यहाँ पर गाड़ियां फर्राटे मारती है। लेकिन अगर इस पर ध्यान से ना चला जाए तो यही रास्ता आपके लिए मौत का कारण बन सकता है, आपके लिए बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसका जीता जागता नमूना, जीता जागता उदाहरण ये एक्सीडेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। अभी जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कौन था। किसी ये भी नहीं पता चला गाड़ी, मैडम दोनों पार्टियां थाने में हैं। ये पता है आपको कौन कौन थे? ये नहीं पता कौन है, सेक्टर 37 वाले थाने में है जिसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी वाले। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो दोनों पार्टियां हैं वो सेक्टर 37 के थाने में है और अभी तक हमें पता नहीं चल पाया कि उनके क्या नाम थे। लेकिन जो ये वाली गाड़ियां हैं दोनों, इनके जो मालिक है उनसे हमारी बात हुई है। देखिए पूरी तरीके से अगर नीचे का हिस्सा आपको दिखाऊं या ये सारी चीजें आपको दिखाऊं तो देखिए भीषण हादसा है ये पूरा का पूरा। लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, इस गाड़ी में जितने भी लोग सवार थे, वो बाल बाल बच चुके हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।